सो वेलकम बैक एवरीवन इन माय वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी बुक्स की कलेक्शन कि मैं कौन कौन से बुक्स यूज़ करती हूँ अपने एसएससी प्रिपरेशन के लिए। और अभी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है प्रिपेयर करते हुए, अभी मैं 2 मंथ से प्रिपेयर कर रही हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे कौन कौन से बुक सही लगे और मैं कौन कौन से बुक पढ़ती हूँ अपने प्रिपरेशन के लिए, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि आप अपने ग्रामर में कौन से भी बुक यूज़ करते हो ग्रामर के लिए, मैथ्स के लिए कौन से बुक यूज़ करते हो, कहाँ से पढ़ते हो। कि आज मैं सारा चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि मेरा स्टडी मटेरियल क्या है, मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, कौन कौन से बुक यूज़ करती हूँ और कौन से वेबसाइट से पढ़ती हूँ या फिर कौन से ऐप से पढ़ती हूँ। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, मतलब कि देखो, मुझे ज़्यादा तो पता है नहीं, बट मैं अपने अकॉर्डिंग 2 मंथ्स में मैंने क्या क्या चीज़ें बाय की हैं अपने लिए और किस हिसाब से मैं पढ़ रही हूँ, वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो फिर लास्ट तक देखना, डोंट स्किप। तो फिर बैक कैमरा करते हैं, शुरुआत करते हैं रीजनिंग की बुक से। तो रीजनिंग की बुक मैं पढ़ती हूँ किससे, रीजनिंग पढ़ती हूँ मैं अरुण सर से। तो मैंने सोचा कि इनका ये बुक मुझे लेना चाहिए, क्योंकि जिनका क्लास करो उनके बुक से पढ़ो तो ज़्यादा चीज़ें बेटर क्लियर होती हैं। तो इनके बुक से मैं पढ़ रही हूँ और ये मुझे बहुत ही हेल्पफुल लग रहा है। मतलब कि ऐसा नहीं है लग रहा है कि बहुत हार्ड हैं चीज़ें। मतलब जिस हिसाब से वो पढ़ाते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर ये बुक मैं पढ़ूँ तो बहुत सही है। और इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व भी किए हैं अलग अलग चैप्टर्स के। इसमें आपको मिल जाएगा सारा एसएससी सीजीएल का मतलब। एंड सेकेंड बुक मैं दिखाने वाली हूँ परमार सर की फैटमैन वाली बुक, जो कि आप इसमें परमार सर पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे भी इनका यूट्यूब पे भी इनका लेक्चर्स अवेलेबल है, या फिर आप चाहो तो उनके ऐप से भी पढ़ सकते हो, जो कि परमार एकेडमी करके है। तो मैं तो अभी फ़िलहाल सोची हूँ कि लूँगी, पर अभी तक मैंने बैच नहीं लिया है, तो मैं अभी यूट्यूब से ही क्लासेस कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका इंडेक्स अगर आप देखते हैं तो अलग अलग पूरा फिजिक्स का अलग, ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल पीरियड, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब अलग अलग वो करके इसमें से पार्ट्स में इसको डिवाइड करके दिया गया है। और ये बहुत सही है, क्योंकि देखो एक टॉपिक है जैसे सोलर सिस्टम है, इसके सारे चीज़ों को एक उसमें रखा गया है। मतलब ये जो है वन वर्ड अगर आपको रिवाइज करना है तो उसके लिए बहुत सही है। तो आप इस बुक को ले सकते हो। इसमें हर एक कैटेगरी में इसको बांट दिया गया है, मॉडर्न का अलग, देखो इकोनॉमिक का अलग और पॉलिटी का अलग, सबका इसको अलग अलग उसमें बांट के किया गया है इसको। बहुत सही है ये बुक, आप चाहो तो इसको ले सकते हो। ठीक है, इस बुक के बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका है, अपने शॉर्ट्स वीडियो में डाला है। और फिर आती है बात वोकैबलरी की। तो वोकैबलरी के लिए मैं यूज़ करती हूँ जयदीप सर की बुक, क्योंकि मैं इनकी क्लास देखती हूँ, इनका क्लास मैं यूज़ करती हूँ, लेक्चर्स इनके देखती हूँ मैं, तो मुझे ये सही लगा। क्योंकि जिनका लेक्चर मैं देखती हूँ उनके बुक से मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है। अपने से मैं कोई बुक पढ़ नहीं पाती हूँ, अपने से मुझे बुक पढ़ने में बहुत बोरिंग लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं उनका क्लास कर रही हूँ तो उनका ही बुक यूज़ करूँ तो ज़्यादा मेरे लिए बेटर रहेगा। तो मैं जयदीप सर की बुक यूज़ करती हूँ वोकैबलरी के लिए। अभी ग्रामर का भी सोच रही थी कि मैं लूँगी, पर ग्रामर का आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्लासेस में कवर हो जाती हैं। तो ग्रामर का तो अभी मैं नहीं ले रही हूँ बुक, वोकैबलरी का ली हूँ। और ग्रामर का मैं नीतू मैम का ली हूँ, पर नीतू मैम को मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उस बुक को रुको मैं दिखाती हूँ। लेट मी शो यू। सारे को साइड कर देते हैं, कैमरा बहुत हिल रहा है गाइस। सो ये है इंग्लिश वाली बुक, केडी पब्लिकेशन की नीतू मैम की बुक। तो मैंने पहले सोचा था कि इससे पढ़ूंगी, पर ये वाली मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि रिकॉर्डेड है और वीडियोस जो है जितने वीओडी हैं सारे ओल्ड हैं, तो उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है, उस लेवल का नहीं लग रहा। तो मैं अभी इसको नहीं यूज़ कर रही हूँ बुक को, अभी ऐसे ही पड़ा है, बस ले ली थी मैं। शुरू शुरू में समझ नहीं आता है कि जब स्टार्ट करो प्रिपरेशन तो समझ नहीं आता है कि कौन सी बुक ले, तो उस टाइम पे मैंने ये बुक लिया था नीतू मैम का। ठीक है, अब आते हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए मैं कौन सा बुक यूज़ करती हूँ वो मैं दिखाने वाली हूँ। तो ये वाली बुक मैं यूज़ करती हूँ मैथ्स के लिए। 8000 प्लस टीसी एमसीक्यू है इसमें, और ये टाइप वाइज है ये बुक, और ये गगन सर की बुक है। मैं मैथ्स जो है शुरू से गगन सर से ही पढ़ रही हूँ, और ऑलमोस्ट मेरे अच्छे खासे चैप्टर कवर हो गए हैं। एंड कुछ इसमें क्वेश्चंस भी मैंने लगाए हैं फर्स्ट चैप्टर के, नंबर सिस्टम का। और इसमें कॉन्सेप्ट भी है, आपको दिया रहेगा। अगर आप क्लास लेके नहीं पढ़ रहे तो ये बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आप उतने इंटेलिजेंट है तो। पर मैं क्लास लेके ही पढ़ रही हूँ, इसलिए मैं जिनका क्लास ली हूँ मैं उनका बुक फॉलो कर रही हूँ, बस ये है मेरा।
तो ये नंबर सिस्टम मेरा कंप्लीट हो गया था, तो इस पे मैंने क्वेश्चंस लगाए हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस मुझसे बन गए हैं। मतलब कि गगन सर का बुक अच्छा है, मुझे जहाँ तक लगा, पर ये बहुत लेंदी बुक है। आप अगर इतनी कैपेसिटी है आप में इसको पढ़ने की तो आप कर सकते हैं। और इसमें जो है सॉल्यूशन भी दिया है, देखो स्मार्ट ट्रिक भी दिया है कि किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सब भी दिया है। पहले तो आंसर दिया है, फिर उसका सॉल्यूशन भी दिया है, हर एक का आंसर की है और सॉल्यूशन की भी है, स्मार्ट ट्रिक भी है कि किस हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये रहा मैथ्स का बुक, और ये बुक मुझे बहुत सही लगा है। और अभी अभी मैंने स्टार्ट किया तो ज़्यादा कुछ मैंने पढ़ा नहीं है इसमें अभी, तो मैं पढ़ूंगी, ठीक है। और ये मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का, ये मेरा बुक नहीं है, ये ना बहुत पुराना बुक है, 1997 से अब तक, ये आई थिंक 2 से 3 साल पुरानी बुक है। जब मेरे भैया प्रिपेयर करते थे तो उस टाइम का बुक है, आई थिंक उन्होंने मुझे दिया था ये बुक। तो ये मैं तब से रखी हूँ, जब मेरा इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने सोचा कि इससे ही मैं लगाऊंगी क्वेश्चंस। एंड एक बुक और मैंने मंगाया था रीजनिंग का, एक सेकेंड, ये वाली बुक किरण पब्लिकेशन की एसएससी रीजनिंग वाली बुक। इसमें देखो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसे सॉल्व करूंगी पहले। अगर मैं अरुण सर की बुक कंप्लीट कर लूंगी उसके बाद फिर मैं इसी से ही पढ़ूंगी। सो गाइज, ये था मेरा बुक का कलेक्शन। सो गाइज, ये था मेरा बुक का कलेक्शन जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। सो ये सारी बुक मैं यूज़ कर रही हूँ, और बुक लेना बहुत ज़रूरी है। आप बुक नहीं लिए हो तो ले लो, क्योंकि अगर आपका चैप्टर कंप्लीट होते जा रहा है तो आप एमसीक्यूज़ लगाते जाओ, पीवाईक्यूज़ क्वेश्चंस ये सब लगाते जाओ, मॉक टेस्ट दो, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये सब प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। सो अगर आप बुक नहीं लिए हो तो ले लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सो आप अपने हिसाब से बुक लो, ज़रूरी नहीं कि जो बुक मैंने दिखाया वही बुक आपको लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग लो, रिसर्च करके लो, आपको जो बुक सही लग रहा है आप वो बुक लो। मैंने अपना दिखाया कि मैं कौन-कौन सी बुक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आ रहा था कि आप अपना बुक दिखाओ, आप कौन से बुक यूज़ करते हो, ग्रामर के लिए क्या पढ़ते हो। सो मैंने दिखा दिया कि मेरे पास कितनी बुक है, मैं कौन-कौन सी बुक पढ़ती हूँ। सो अगर आप चाहते हो कि मैं किस हिसाब से पढ़ती हूँ, उस पे मैं वीडियो बनाऊँ कि कैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो आप कमेंट करना, मैं उस पे भी वीडियो बनाऊँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, पीछे मत हटना, पढ़ते रहो, हार मत मारना। कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि छोड़ देते हैं, हटाओ, ऐसा मुझे भी फील होता है। तो पर जिस जिस लिए आप शुरुआत किए थे वो उसके बारे में सोचना, आपका गोल क्या था, मतलब शुरू में आप क्या सोच के स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन, वो चीज़ सोचना। तब आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आएगा, आपको पढ़ने का मन करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।